हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो तो आप समझ चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है सर आपका t इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका होल रूट ओवर मतलब एक्स एफ टू नहीं उल्टा पुल्टा नहीं बोलना आपको। देखिए कोई नंबर का मतलब क्या है ना सर आपका यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं तो ये क्या होता है सर आपका सबस्क्रिप्ट होता है, और यहाँ पे अगर लिखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट अगर है तो वो पावर होता है, सबस्क्रिप्ट अगर होता है तो पावर में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का नाम हम पी रखा, तो इस पॉइंट का नाम कुछ और रखना पड़ेगा। पी तो मतलब क्या रख सकते हैं सर आपका नहीं रख सकते हैं, नहीं तो दोनों तो मतलब क्या सर आपका एक ही पॉइंट हो जाएगा ना। इसका नाम क्यों रखा, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये होता है ना सर आपका कि अगर इस पॉइंट का नाम हम रखा पी सब वन रखा, तो इसका नाम मतलब क्या सर आपका पी सब टू रख सकते हैं। तो भी ये क्या हो गया सर आपका दोनों पॉइंट मतलब क्या सर आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन तो हम लोग मतलब क्या सर आपका सीख चुके थे, तो दोबारा से इंट्रोडक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं देंगे। तो अगर हम लोग 2D ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका दो कोऑर्डिनेट होता है ना। ये बात तो आप जाने। तो अगर पहला पॉइंट मतलब क्या है सर आपका पी है, तो उसका भी मतलब क्या होगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरा पॉइंट अगर मतलब क्या है सर आपका क्यू है, तो उसका भी क्या होगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर यहाँ पर भी अननोन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स लिखते हैं, अननोन वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई लिखते हैं, और यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका अननोन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स लिखते हैं और अननोन वाई कोऑर्डिनेट के लिए मतलब वाई लिखते हैं, तो मतलब क्या होगा सर आपको कोई मतलब नहीं बनाना सर। तो इसका मतलब क्या है सर आपका जहाँ पे ये पॉइंट है एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट है। लेकिन ऐसा तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, मतलब ऐसा तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को फ़र्क करने के लिए, और दोनों का मतलब क्या है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट को फ़र्क करने के लिए पावर नहीं है। पावर होता तो मतलब क्या होता आपका सुपर स्क्रिप्ट में होता, वो सब स्क्रिप्ट में मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता। तो ये क्या है सर आपका एक्स सब वन, ये हो गया एक्स सब टू, और ये हो गया मतलब क्या है सर आपका वाई सब वन, और ये मतलब क्या है सर आपका वाई सब टू। तो एक्स कोऑर्डिनेट का काम क्या आप तो पता किए थे कि बताता है कि मतलब हाउ फार द पॉइंट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टली, और मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, हाउ फार द पॉइंट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली। ये बताया समझ में ना। और अगर हम एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन करें तो दो पॉइंट के बीच का मतलब क्या होता है सर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाता है जो बेस की तरह फंक्शन करता है। और अगर हम दो पॉइंट के मतलब अगर हम वाई सब टू माइनस वाई सब वन करें तो मतलब क्या होता है सर आपका दो पॉइंट के बीच का मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाता है जो मतलब फंक्शन करता है मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर की तरह, है ना। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री का एंगल था, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पार्ट के बीच में क्या होगा सर आपका 90 डिग्री का मतलब क्या होगा सर आपका एंगल मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। और क्योंकि हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में एच जो है वो डी के फॉर्म में आ गया, चीज़ वही है, लेकिन इस सिचुएशन में वो मतलब क्या सर आपका टी है, इस सिचुएशन में क्या सर आपका डिस्टेंस है। और ये बात तो आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखिए, या फिर आप या पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर लिखिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इस और एक बात ये है कि यहाँ पे एच लिखा, होल रूट ओवर लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका पी स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर लिखा। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका लिखा टी, उसके बाद होल रूट ओवर, फिर क्या है सर आपका एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई सब टू माइनस वाई सब वन होल स्क्वायर। बी की जगह एक्स सब टू माइनस एक्स सब वन है, और पी की जगह मतलब क्या है सर आपका वाई सब टू माइनस वाई सब वन है। ये बताया ध्यान में। तो अब यहाँ पे ये सब में कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, या है? नहीं सर, नहीं है ना, पक्का? ओके, हल्का को थोड़ा सा इधर कर देना। पक्का कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो पहला 3 सम तो मतलब क्या सर आपका कर चुके थे। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या सर आपका लिखा है ए इज़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस whose ऑर्डिनेट इज मतलब क्या सर आपका, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप लिखिए
आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है। आप लिखिए ए इज़ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सर कैपिटल है, कोई पॉइंट का नाम अगर लिखिएगा तो मतलब क्या सर आपका कैपिटल आप ही लिखिए। से लिखिएगा। नहीं आप लिखिए ना, कोई बात नहीं है। सर हाथ भीगा हुआ है सर। हाथ भींगा हो तो क्या है, कोई बात नहीं है। ए इज़ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। नहीं लिख पाएंगे सर, आप लिखिए। अरे आप लिख पाइएगा, हम बता रहे हैं आपको ना। आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए, उसको ऊपर कर दीजिएगा, यहाँ से लिखिए ए इज़ अ पॉइंट, ए इज़ अ पॉइंट। आप यहाँ लिखने से इनकार कर दीजिएगा तो फिर आप एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा। हुज ऑर्डिनेट इज़ 4। हुज, कितना अच्छा राइडिंग है आपका, मेरा तो अच्छा राइडिंग है। मजाक नहीं किया, हम सीरियसली बोल रहे हैं। 4 and B is a point on x-axis, and B is a point on x-axis whose abscissa is -3, whose abscissa is -3, full stop. Find the length of the line segment AB. अच्छा, आपको अगर एक हकीकत पता होगा तो ये सम करना मतलब क्या सर आपका आसान हो जाएगा, और एक हकीकत अगर नहीं पता होगा तो ये सम करना मतलब क्या सर आपका मुश्किल, मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो वो हकीकत क्या है बताइए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो आप एक बात एकदम श्योर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। और कोई पॉइंट अगर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में है तो उसके बारे में एक बात कंफर्म बोल सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस बात को ऐसे ही कह सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका इफ़ अ पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस देन फॉर श्योर इट्स 0 abscissa is going to be मतलब क्या सर आपका 0, and if the point is on y axis then for sure its ordinate is going to be मतलब क्या सर आपका 0। ये बात आपको समझ में आया या ऐसे ही हाँ बोलें। समझ गया सर। समझ गए ये बात ना। तो 2 पॉइंट के बारे में बता रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मतलब क्या सर आपका बी है। तो ए का मतलब क्या सर आपका एब्सिसा नहीं दिया, ऑर्डिनेट दिया है, और बी का मतलब क्या सर आपका एब्सिसा दिया, ऑर्डिनेट मतलब क्या दिया, नहीं दिया। लेकिन अगर ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में है तो क्या उसका एब्सिसा ज़रूरत था, उसका एब्सिसा ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका नोन है। और बी अगर एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में है तो क्या उसका ऑर्डिनेट का ज़रूरत था, उसका ऑर्डिनेट ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका नोन है, वो 0 मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो यही बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो आप ये सिंस का सिंबल दीजिएगा, ठीक है, और सिंस का सिंबल देखिए लिखिएगा, ठीक है। आप लिखिए सिंस ए। सिंस का सिंबल तो दे दिए सर, जहाँ मेहनत करना है वहाँ मेहनत कीजिए, जहाँ मेहनत नहीं करना वहाँ मेहनत मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। तो सिंस लिख दिए हम ऑलरेडी, सिंस ए इज़ आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे सर आपका, सिंस ए इज़ क्या लिखने वाले थे, वही तो आपको लिखना पड़ेगा ना सर देख के। सिंस ए इज़ ऑन वाई एक्सिस, सिंस ए इज़ ऑन वाई एक्सिस तो अगर ए मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में तो उसका क्या 0 होगा, इट्स एब्सिसा विल बी 0, है ना, विल बी 0। तो अब लिखो देयरफॉर ए इक्वल्स टू, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर उसका एब्सिसा मतलब क्या सर आपका 0 है तो ब्रैकेट ओपन कीजिए। अगर उसका एब्सिसा 0 है तो एब्सिसा जगह में 0 मतलब क्या सर आपका लिखिए, और अगर उसका ऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका गिवन है कि 4 है तो आप उसकी जगह 4 लिखिए। उसी तरह आपका बी का भी करना पड़ेगा, तो आप लिखिए सिंस बी इज़ ऑन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा सर आपका इट्स ऑर्डिनेट विल बी
0 यहाँ तक ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा देयर सिंस लिख दीजिएगा। अगर मतलब क्या सर आपका उल्टा ट्राइंगल है तो मतलब क्या सर आपका सिंस है। सीधा ट्राइंगल होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका देयरफॉर। उल्टा ट्राइंगल है तो मतलब क्या सर आपका सिंस है। सीधा ट्राइंगल होगा तो मतलब क्या सर आपका देयरफॉर। ये सब काम तो नहीं करना। आइए तो क्या हो जाएगा सर आपका 0, -3। तो आपसे क्या पूछा है सर आपका लेंथ पूछा है क्या चीज़ का लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी का ना। तो आप लिखिए देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, नहीं पहले आप ये लिखिए डी इक्वल्स टू। फॉर्मूला हर जगह लिखना पड़ेगा। कैपिटल डी नहीं सर स्मॉल डी है। हम समझ में आ रहा आपका क्या गलती क्यों हुआ होगा। सही बात। इसलिए अब आप ज़्यादा लिखिएगा, हम लिखेंगे कम। बहुत लिखिए हम। चलिए स्मॉल डी इक्वल्स टू कौन देगा सर। सर इक्वल्स टू डाल दिए। बाद में नहीं डालना है, वो जो जहाँ पे डालना चाहिए जैसे डालना चाहिए वैसे ही डालना है। लिखिए डी इक्वल्स टू, बोल के भी कीजिए डी इक्वल्स टू होल रूट ओवर, ठीक है, एक्स सब टू माइनस एक्स सब 1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस वाई सब 2 माइनस वाई सब 1 होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आप आ जाइए। चलिए अब एक बात आप बताइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए ध्यान से। एक्स सब 2 का मतलब क्या है सर आपका 2.1 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स सब 2 का क्या मतलब है सर आपका 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए जो है वो मतलब क्या है 0.1 है, और बी मतलब क्या है सर आपका पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो एक्स सब 2 का मतलब क्या होता है 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 0.2, 0 लिखिए 0 माइनस एक्स सब 1 का मतलब क्या है सर आपका 0.1 का एक्स कोऑर्डिनेट। आप ठीक काम किए हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए तो। सर ये -3 होगा। आहा, उससे पहले गड़बड़ किए हैं जो आप मार्क नहीं किए अभी तक। ए कहाँ पे है सर आपका, ए इज़ ऑन वाई एक्सिस, तो उसका एब्सिसा 0 हो गई तो ठीक है। लेकिन बी मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस में है, तो उसका क्या 0 होगा, एब्सिसा या ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, पहला जगह में होता है या दूसरा जगह में होता है। आप ये पढ़े थे ना कि ये मतलब क्या सर आपका ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो एक्स सब 2 मतलब क्या है सर आपका ठीक है, तो 0 परेशान होना छोड़ देगा, सम हो जाएगा। तो एक्स सब 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 0.2 का मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। पहला जगह जो है मतलब क्या एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरा जगह मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट के लिए। पहला जगह मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा जगह मतलब क्या वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्या, -3। तो मिटाइए। सब ठीक है, -3 लिखिए, उसके बाद मतलब क्या माइनस लिखे वो भी ठीक है। अब उसके बाद ये बताइए कि मतलब एक्स सब 1 है, तो एक्स सब 1 क्या है 0.1 का एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0.1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 0। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, स्क्वायर कीजिए, प्लस लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, वाई सब 2 माइनस वाई सब 1। रूट ओवर क्या हुआ D5। 25। और रूट का मतलब क्या होता है सर आपका, सर किसी चीज़ का मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर है जो मतलब क्या रूट के अंदर है। तो इसका आंसर क्या होगा सर आपका 5, 19.4 है ना। तो 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 2 है। कहाँ गया 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 2।
5 यूनिट्स है ना, जी तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज मतलब क्या सर आपका 5 यूनिट्स। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज मतलब क्या सर आपका 5 यूनिट्स। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 5 यूनिट्स। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन आप लिखिए मतलब क्या सर आपका रेड से, आंसर आप लिखिए मतलब क्या सर आपका वाइट से, ठीक है। लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द, ऐसा कभी दिक्कत हो ना आप नीचे से स्टार्ट कर, चलिए कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, comma, if the distance between the points, distance between the points, the points a, a पॉइंट का नाम आपको लेना कैपिटल से होगा, a -3, -14 and b a, -5 is 9 यूनिट्स। ओके, एकदम सिंपल सम है सर। पता है क्या करेंगे, आप लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका d, सिंपली आप मतलब क्या लिखेंगे सर, आपको फॉर्मूला लिखेंगे ना जी। और कोई बात तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है। चलिए लिखिए, d इक्वल्स टू, d इक्वल्स टू होल रूट ओवर सर करें। हाँ करिए, बोलिए करिए, बोलिए, जैसे आप समझिए, आप बोलिए, बोलना ऐसा पड़ेगा ना। आप सही काम किए हैं, एक काम मतलब क्या हम आपको नहीं करा रहे थे, जो काम मतलब क्या था आपका मिसिंग था कि गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि पॉइंट ए मतलब क्या है सर आपका -3, -14 है। गिवन ये है कि पॉइंट बी मतलब क्या है सर आपका a, मतलब क्या है सर आपका -5 है। और गिवन ये है कि डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका 9 यूनिट्स है ना। तो आप बस गिवन करते रहे, गिवन के बाद मतलब क्या है सर आपका सम कंटिन्यू कीजिएगा। आया बात समझ में ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखे सर आपका गिवन, गिवन लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका a इज़ -3, मतलब क्या है सर आपका -14 और b इज़ मतलब क्या है सर आपका a, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर आपका डिस्टेंस 9 लाइन सेगमेंट ए पी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 9 यूनिट्स। तो आप समझिए ऊपर जो नहीं लिखे हैं ना, तो ऊपर भी मतलब क्या है सर आपका ऐसा लिखना पड़ेगा, उसके बाद सम कंटिन्यू करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका डिस्टेंस फार्मूला लिखिएगा, लिखिए डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल्स टू होल रूट ओवर x(2) - x(1) होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2) - y(1) मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद हाँ अब बताइए, पॉइंट 2 ऑफ x कोऑर्डिनेट, पॉइंट 2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है a, वेरी गुड। और पॉइंट 1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका, ये जो अब हाँ अब सही काम किया, करिए कोई बात नहीं। स्क्वायर कौन देगा, पहला काम पहले, ये जो आगे पीछे करते हैं ना इसलिए दिमाग मतलब क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। स्क्वायर पहले तो स्क्वायर पहले दीजिए, प्लस बाद में, तो प्लस मतलब क्या कीजिए बाद में दीजिए। पॉइंट 2 ऑफ y कोऑर्डिनेट,
अभी मतलब समझिए आपका दिमाग बहुत स्लोली काम कर रहा है, तो स्लोली काम करने दीजिए, लेकिन वो फास्ट कैसे होगा? प्रैक्टिस से, समझें? अभी बस फोकस ये कि गलती नहीं होना है, लेकिन एग्ज़ाम आते आते फास्ट हो जाना चाहिए। सही काम किए हैं? सोच के बोलिए। वाई सब 2 माइनस वाई सब 1, तो माइनस तो आप लिखें, लेकिन माइनस वाई सब 1 क्या है? -14 है, तो मतलब -14 होगा ना। जैसे यहाँ पे -3 हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा सर? आपका -14 होगा। अभी सही काम किए हैं? डबल ब्रैकेट है, ये डबल ब्रैकेट अंदर है, तो ये फिर डबल ब्रैकेट अंदर होगा ना। करिए। तो यही सब जगह आप मिस्टेक करिएगा, मतलब यही सब जगह मतलब क्या है सर? आपका मार्क्स मतलब क्या लूज़ होगा। आप ये बात बोला तो आप परेशान हो जाइए। काम करिए। इक्वल टू साइन, दिमाग हो जाए कंफ्यूज। आप 9 के बाद इसलिए बोल के करिए ना, 9 इक्वल टू, बोलने में तो पहले ही आएगा 9 इक्वल्स टू रूट ओवर होल रूट ओवर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ए, ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या सर? आपका 3, उसके बाद होल स्क्वायर, प्लस -5 तो -5 ही रहेगा, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब क्या सर? आपका 14 होल स्क्वायर, तो माइनस देने से साइन चेंज हुआ है ना। अब लिखिए 9 इक्वल्स टू होल रूट ओवर, ठीक है। अब 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्योंकि अभी एक्सपेंशन नहीं कर रहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर ये होगा ना, ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर? आपका बी स्क्वायर। फॉर्मूला लेके सर तो डायरेक्ट करें। हम बोला कि आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो मतलब ए स्क्वायर हो चुका, बी स्क्वायर क्या होगा? 9। तो अब 2 मिनट रुक जाइए, पहले प्लस साइन आप कैसे देती हैं? दे दिए प्लस साइन, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पहले प्रोसेस कीजिए फिर लिखिए, बिना प्रोसेस किए मतलब क्या सर? आपको मत लिखिए। अब क्या है सर? आपका 2ab, तो रफ वर्क में ऐड करना है। ये 2ab हमेशा रफ वर्क में कर लीजिएगा। 2 लिखा, ए की जगह में ए ही है और बी की जगह में क्या है सर? आपका 3 है, तो 2 इंटू ए 2 इंटू 3 मतलब क्या हो गया सर? आपका 6 हो गया। ये बताया समझ में ना? तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर? आपका सिंपली 6 लिख दिया, ठीक है। अभी के लिए रिजल्ट को मतलब क्या है सर? आपका ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि आगे पीछे ब्रैकेट होने से कभी कभी दिक्कत क्या हो सकता है सर? आपको हो सकता है, ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। और यहाँ पे प्लस साइन लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या है सर? आपका 14, और ये क्या है सर? आपका -5, तो पॉजिटिविटी ही ज़्यादा है, तो मतलब क्या है सर? आपका अंदर वाला साइन तो मतलब क्या है सर? आपको पॉजिटिव ही होगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर? आपका नहीं होगा, है ना। तो उसके बाद आप ये बताइए क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना दोनों के बीच का? 9 का है ना। तो नहीं भी रख सकते थे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे सम मतलब क्या था? आपका सिंपल था, है ना। तो फिर वो क्या है सर? आपका सिंपल था? नहीं, सिंपल नहीं था। ध्यान से बात को समझिए, क्यों सिंपल नहीं था बताइए? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या है सर? आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का काम लोग मतलब क्या है सर? आपका नहीं किए। आया बात समझ में? तो इसलिए ब्रैकेट रखिएगा। अब 9 इक्वल्स टू ये होल रूट ओवर, अब यहाँ पे क्या है सर? आपका ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस मतलब क्या है सर? आपका 6 है, 9 का मतलब क्या है सर? आपका 81। आया बात समझ में ना? अब अलजेब्रा क्या रूल है सर? आपका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, 6 रहेगा, और मतलब क्या है सर? आपका 81। सर इतना भी लंबा स्टेप मत टानिए, 6 से रहेगा, दोनों लाइक टर्म है ना, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना सर जी। तो 81 + 10 होता तो क्या होता? 91 होता। 81 + 9 है तो मतलब क्या 90 हो जाएगा, तो +90 लिखिए, ठीक है। अब एक बात पता आपको कि अगर ये स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर? आपका स्क्वायर रूट अगर मतलब क्या सर? आपको उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर? आपका स्क्वायर। यही काम नहीं किए थे कि मतलब जब h स्क्वायर था और क्या था सर? आपका h स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या था? आपका p स्क्वायर प्लस मतलब क्या p स्क्वायर था, तो हम लोग क्या किए? स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफ़र किए, तो मतलब क्या सर? आपको वो होल रूट ओवर हो गया।
तो ये काम तो उल्टा भी हो सकता है ना, होल रूट ओवर ट्रांसफर होगा तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये हो गया 9 स्क्वायर, और ये जब 9 स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 है प्लस मतलब क्या है सर आपका 90। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो ये क्या है सर आपका 81 इक्वल्स टू, ठीक है या नहीं, ठीक है सर। प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 है प्लस मतलब क्या है सर आपका 90। तो अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका ए स्क्वायर लिखा, सब कुछ ले लिया तो 0 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 है प्लस मतलब क्या है सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका 81। तो ये क्या हो गया सर आपका 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 है प्लस मतलब क्या है सर आपका 9। यहाँ है बस समझ ना, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या इम्प्लाइज दैट, क्यों डायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं है, बाकी सब में और यहाँ पे मतलब क्या इम्प्लाइज दैट। अच्छा और आप दे रहे थे नहीं, और सब में देना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा 6 से प्लस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। ये बताया समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ये क्या हो गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या था, 2 वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ 3 वेरिएबल है। जिसको आप वेरिएबल बोले वो टर्म होता है, तो ये 3 टर्म है, वेरिएबल कितना है, जो अननोन होता है वो वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मतलब क्या सर आपका सेकंड डिग्री का मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर आपका है, आया बात समझ में। तो ये क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये मतलब क्या सर आपका सेकंड डिग्री का मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर आपका है। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। ओके आ जाइए फिर काम कीजिए। करिए, कैसे करिएगा सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया सर आप किए हैं सर, मिडिल टर्म फैक्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब सॉल्व करने का एक तरीका है मिडिल टर्म फैक्टर, तो यहाँ आके आप फंस जाइएगा। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो वेरिएबल तो एक ही है ना सर। अगर वो नो तो मतलब क्या सर आपका सम सॉल्व हो जाएगा, और वो नो ना करनी तो मतलब क्या सर आपका सम सॉल्व मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो रूल क्या था, रूल ये था कि हमको 2 नंबर खोजना है, सॉरी मतलब हमको ऐसा 2 नंबर खोजना है इसका सम मतलब क्या हो सर आपका 9 हो। सम मतलब क्या है सर आपका मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म का मतलब क्या हो सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, मिडिल टर्म का वेरिएबल का कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो सर आपका बराबर हो। टेक्निकलिटी मत चाहिए, एक के साथ 6 है ना, तो सम होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका 6, और प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, यहाँ पे 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है ना। ये इसलिए बता रहे क्योंकि 2 भी हो सकता है, और यहाँ पे कितना है सर आपका 9 है, तो 1 × 9 मतलब क्या है सर आपका 9। अगर 2 होता तो क्या होता फिर हमको 18 चाहिए, 18 चाहिए होता। ये बताया समझ याद आ गया। हाँ सर। तो मतलब क्या है सर, तो इस तरह का देखिए, तो पागल मत हो जाइएगा, काम करना इस तरह मतलब क्या आपको चालू मतलब क्या तरह कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोलें इसको हम, तो आप सोचिए कि मतलब आप भूल सकते हैं 1 और 9, तो मतलब क्या है सर आपका 9, तो हमको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसका मतलब क्या हो सर आपका सम 6 हो, और जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका 9 हो। तो क्या करेंगे, यहाँ 9 लिखा, 1 9 × 9, इधर छोड़ा रखिएगा इधर बड़ा रखिएगा, वैसे चेक कीजिएगा। तो 1 और 9 मिलके सम दे सकता है 6, नॉट पॉसिबल, 2 से तो होता नहीं, 3 3 था, तो यहाँ पे 3 3 था 9, हाँ 3 और 3 मिल के मतलब क्या है सर आपका 6 दे रहा है, और वही 3 और 3 मिल के यहाँ पे क्या दे रहा है सर आपका पॉजिटिव 9 दे रहा है। मेरा काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो ये सब करना है रफ वर्क में। तो अब क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर, हम मतलब क्या लिखा ब्रैकेट 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3, ये तो अभी देंगे ना, a + 9 प्लस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, और क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3a प्लस मतलब क्या है सर आपका 3a प्लस 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है। और क्या हो जाएगा सर आपका, दोनों में कॉमन क्या बाहर निकल सकते हैं, कौन बाहर निकल सकता है, तो फर्स्ट टर्म में से कौन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए, सेकेंड टर्म में से कौन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका 3। हड़बड़ी मत कीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन है पॉजिटिव 3, तो फर्स्ट टर्म में से पॉजिटिव 3 बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका ए, सेकेंड टर्म में से पॉजिटिव 3 बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। और
अब यहाँ पे दो टर्म हो गया, दोनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका? a+3। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम निकाला मतलब क्या है सर आपका a+3, सॉरी तो a+3 a बचा। सर क्वेश्चन आप सुन रहे हैं? समझ फर्स्ट टर्म में से a+3 निकाला तो क्या बचा? फिर a+3 तो नहीं बचा, ये बचा ना। जब सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका a+3 निकाला तो क्या बचा सर आपका? +3 बचा। और दोनों मिलके मतलब क्या है सर आपका a+3 बचा। अब यहाँ पे 0। अब एक चीज़ है जिसको बुलाया जाता है मतलब क्या है सर आपका? ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। टेक्निकलिटी में नहीं जाना है तो सिंपल बात समझिए, अगर a और b मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है तो या तो a b दोनों 0 है, या तो मतलब क्या सर आपका a b में से कोई एक मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है। तो अगर हम मतलब क्या सर आपका a को 0 मानते हैं तो b का कुछ वैल्यू है, और b को 0 मानते हैं तो मतलब क्या सर आपका a का मतलब क्या है कुछ वैल्यू, मतलब क्या सर आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट केस में हम क्या माना, लेकिन यहाँ पे दोनों केस में एक ही आंसर आएगा। पता है क्यों? कंफ्यूज नहीं होना, आप तो एक हाथ किए हैं ना, तो जहाँ जहाँ किए वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आंसर, अलग अलग नंबर होता है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली मतलब क्या है सर आपको दोनों ब्रैकेट में मतलब क्या सर एक ही नंबर है ना। तो ये कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपको होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दो आंसर कभी चूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही आंसर आया समझ लीजिए। तो यहाँ पे दोनों हिसाब से मतलब क्या है सर आपका a = मतलब आया -3, इस हिसाब से भी मतलब क्या है सर आपका a = आया मतलब क्या है सर आपका -3। और सवाल अब देखिए, सवाल आपसे क्या पूछा था? सवाल आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो आप आंसर लिखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज़ मतलब क्या सर आपका -3। सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट में मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज़ -3। ये 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 3 है ना। तो आप देखिए 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 3, a = -3। अभी सब सम तो आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 4 का क्वेश्चन का मतलब क्या है सर आपका 3 पार्ट है। आप लिखिए 4 रोमन 1, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट, सॉरी फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, और ये आप लिख लीजिए रेड से, ठीक है। थोड़ा सा आपको परेशान कर लेने हो जाइए परेशान। फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, और फिर ग्रामेटिकल पॉइंट आपको इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ता है ना। अब बोले ना प्रॉब्लम अगर हो तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व। पॉइंट्स ऑन, फाइंड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस which are at a distance of 5 units, which are at a distance of 5 units of 5 units अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम आप सर पढ़ के लिखना स्टार्ट कीजिए तो आपका मतलब क्या सर आपका ठीक होगा। अगर आप सिम माइंडलेसली कॉपी कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फाइंड पॉइंट्स which और ऑडिबल साउंड which are at a point at a distance of
of root over 10 units from the point 4, 3 given that the ordinate of the point is twice the abscissa. सर हिंट भी लिखना है। हिंट नहीं लिखना है सर। सबसे पहला चीज़ है कि मतलब क्या सर आपका हड़बड़ी को मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको छोड़ देना पड़ता है और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका काम मतलब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको मतलब करना क्या था, एक एक क्वेश्चन को अलग निकालना था, अलग निकाल के मतलब क्या सर आपका अलग से मतलब क्या सॉल्व करना था। आप चारों क्वेश्चन मतलब क्या सर आपको साथ में लिख दिए, तो साथ में लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अलग हम मतलब क्या करते हैं सर आपका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलिए पेज का तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो अपना काम कीजिए। कैसे काम कीजिएगा बताइए आप। सबसे पहला जो गिवन आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है सर आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द, अच्छा देखिए सिंगुलर प्लूरल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट लिखा होता तो मतलब क्या होता सर आपका एक पॉइंट का बात होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका पॉइंट्स, यानी कि मतलब क्या सर आपका मोर देन वन पॉइंट का मतलब क्या सर आपका बात है। और आपको तो मतलब क्या सर आपको 2 पॉइंट के साथ ही डील करना सिखाया है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अनलेस मेंशन अदरवाइज ये 2 पॉइंट का ही मतलब क्या होगा सर आपका बात मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बात आ रहा है समझ में? तो क्या लिखा है सर आपका फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। तो पॉइंट्स अगर बोला है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है क्या? नहीं, 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट है, और पहला पॉइंट भी क्या है सर आपका मतलब जो है ये जो पॉइंट का एड्रेस दिया है वो पॉइंट से मतलब क्या है सर आपका 5 की दूरी पे है, और दूसरा पॉइंट भी मतलब क्या है सर आपका एक दिया हुआ पॉइंट से मतलब क्या है सर 5 की दूरी पे है। तो हम लोग को तीनों पॉइंट को मतलब क्या है सर आपका नाम देना पड़ेगा। हाँ तो वो 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट के बारे में 2 चीज़ जानते हैं। पहला चीज़ तो ये जानते हैं कि वो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, और दूसरा बात ये जानते हैं सर आपका कि वो 2 पॉइंट जो है वो मतलब क्या है सर आपका 5 यूनिट का है, और कुछ मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं जानते हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट का आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यानी कि आप सीसा ऑर्डिनेट दोनों जान रहे हैं, तो आप पॉइंट को मतलब क्या करें सर आपका जान रहे हैं। अगर पॉइंट का आप सीसा ऑर्डिनेट नहीं जान रहे तो आप पॉइंट को मतलब क्या करें सर आपका नहीं जान रहे हैं। ये बताया समझ में ना। आप लिखिए, आप सोल्यूशन लिख के लिखिए SOL, ठीक है। सर गिवन लिखें। हम बता रहे हैं आप क्या लिखेंगे। लेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस अभी हम बोला आपको भी लिखने नहीं, ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, which are at a distance of 5 units. B A distance of 5 units, B को काटिए, B और A काटिए, distance of 5 units from point ब्रैकेट ओपन 5, -4। अब लिखिए B A मतलब वो वाला है, कैपिटल A पॉइंट का नाम है ना, B A and B respectively।
यहाँ तक बात समझना है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आप लिखिए देयरफॉर पॉइंट ए इक्वल्स टू, मतलब आप समझिए पॉइंट ए, मतलब आप ये लिखेंगे तो ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए मतलब क्या, सर आपके एक्स एक्सिस में है, तो उसका मतलब क्या है सर आपका वाई मतलब क्या है सर आपका 0 है। ये बात आया समझ में ना? हाँ सर। तो एक एक करके दोनों को मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं समझे? ये पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि मतलब क्या है सर आपका 5 का मतलब क्या है सर आपका -4 है, ठीक है। और पॉइंट ए, इसका भी नाम रख दिए आप, पॉइंट मतलब क्या है सर आपका पी। तो एक हो गया मतलब क्या है सर आपका, एक आपको निकालना है पी ए और एक आपको निकालना है मतलब पी बी। तो दोनों को मतलब क्या है सर आपका एक साथ नहीं निकाल सकते, दोनों को अलग अलग करके मतलब क्या है सर आपका निकालना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? तो साथ में लिखना था लेकिन अलग से लिख दीजिए। अब क्या है सर आपका लेट 5, -4 बी पॉइंट पी, ठीक है, हो गया। अब क्या है सर आपका, आपको क्या, आपके पास क्या नोन है? डिस्टेंस। देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? एक्स सब ए एक्सेप्ट 2 माइनस एक्सेप्ट 1 होल स्क्वायर। डी लिखेंगे तब ऐसा होगा, एक्स सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या होगा सर आपका वाई सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका वाई सब 1 होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे मतलब डी की जगह मतलब क्या लिखेंगे? 5। पहले तो पी ए लिखेंगे, है ना? तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? परेशान एकदम नहीं होना है। पी का वैल्यू क्या है? 5, -4। सर पी लिखिए। का वैल्यू सर 5, -4। पी का वैल्यू मतलब 5, -4 है, लेकिन अगर पी ए लिखा तो ये मतलब क्या है सर आपका पी ए का डिस्टेंस का सिग्निफाई मतलब क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो चलिए लिखिए, पी ए की जगह 5 यूनिट लिख सकते हैं, लिख दिया 5 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। इक्वल्स टू होल रूट ओवर क्या? अगर पॉइंट आप उसका नाम पी ए रखा तो पी मतलब क्या है सर आपका 0.1 है, और ए अगर रखा तो मतलब क्या है सर आपका 2। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको मतलब डिफ़िकल्टी हो रहा है तो एक काम हम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पी का बात करते हैं और ए का बात करते हैं, ठीक है ना। तो पी क्या है? पी आपका है 5, मतलब क्या है सर आपका -4। पॉइंट अगर लिख लेंगे तो आपको आसानी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा होगा। और ए क्या है सर आपका? ए के बारे में क्या जानते हैं? ए मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस में है, तो उसका मतलब क्या है सर आपका वाई जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। तो एक्स तो नोन नहीं है, नोन है क्या? नहीं, तो उसको ए ले लिया। वाई नोन था, और वाई नोन था तो मतलब क्या था आपका 0 था। और एक बात हमको पता है कि पी ए इक्वल्स टू क्या है सर आपका 5 यूनिट्स। ये सब बात पता है। अब ये सब बात जब पता है तो ये सब बात के बाद स्टार्ट कीजिए। ये लिख के स्टार्ट किया, बिना लिखे स्टार्ट मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा, बिना लिखे स्टार्ट किया तो परेशान हो जाइएगा। इक्वल्स टू पी ए नाम दिया ना, जब पी ए नाम दिए तो पी 0.1 है, और ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 है। हड़बड़ी एकदम मत कीजिएगा, और गलती हो तो मिटाने में मतलब क्या कतराइएगा मत। चलिए ठीक है।
यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा सर आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सोच के बोलिए। ए माइनस बी, यहाँ सम है क्या? सम तो नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस जब है तो मतलब क्या है सर आपका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हड़बड़ी नहीं सर, 25 शांति से। उसके बाद क्या है सर आपका? -2ab। तो -2ab का क्या मतलब होगा सर आपका? तो 2 × 5 मतलब क्या है सर आपका? 10। 10 × a मतलब क्या है सर आपका? 10 है, तो नेगेटिव 10 हो जाएगा। तो नेगेटिव 10 वहाँ पे लिखिए। अब वहाँ पे 2 मिनट रुक जाइए। 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका? 16। तो पॉजिटिव 16 मतलब क्या सर आपका? लिख दीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी अगर देते तो मतलब क्या होता? चलता। अब ये स्टेप में आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या होगा सर आपका? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, =2। अब यहाँ पे एक काम कीजिएगा, ठीक है करिए सर। आप जब स्क्वायर रूट को ट्रांसफ़र कर दिए तो स्क्वायर रूट है कहाँ से? तो दिमाग खोल के रखना पड़ेगा ना, बोल के करिए तो ये आपका गलती मतलब होना कम होगा। +16 ऐसा गलती कीजिएगा हम जो किए थे। अब स्क्वायर रूट को वहाँ, मैथ्स में मैजिक नहीं होता है। स्क्वायर वहाँ पे आया तो कोई ना कोई कारण था, तब आया ना। जब स्क्वायर रूट आप ट्रांसफ़र किए तभी तो स्क्वायर आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाए, वहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ जाए? कोई पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। तो फिर वैसा कैसे किए थे? अब क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे आराम से हड़बड़ी वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 16 है। तो 25 और 16 क्या होगा? 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 + 6 41। 41। कन्फर्म रहेगा तब आंसर लिखिएगा। 41 है ना? चलिए तो लिखिए ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये भी लग रहा है वही फॉर्म में आ गया जो फॉर्म में हम लोग को पहले मतलब क्या सर आपका मिला था। तो क्या करना पड़ेगा सर आपका? ये 25 को उस तरफ लाना पड़ेगा। तो 0 = ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका? 10 है, प्लस मतलब क्या है सर आपका? 41 माइनस मतलब क्या है सर आपका? 25। अब आराम से चुपचाप रफ वर्क में, क्योंकि आपका हैबिट मैथ्स करने का काम है तो आप रफ वर्क में कर लीजिएगा। कोई शर्म वाला बात मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। शर्म वाला बात तब रहेगा जब आप मैथ्स का सम रॉन्ग कीजिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? जी। तो अभी आपका एक ही मकसद है सर, रॉन्ग नहीं करना है। आए बात समझ में ना? तो अब इम्प्लाइज दैट करेंगे कि और सिंबल दीजिएगा बार बार। इम्प्लाइज दैट लिखिए, क्योंकि पैन आप चेंज करें, लिखना पड़ेगा इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10 है, प्लस मतलब क्या सर आपका 26 = मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है। अब 2 नंबर कैसा चाहिए? एक ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट सम प्लस ब्रैकेट। सर आपका दिक्कत ये है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा सोचने को क्या कहा जाता है? ओवर थिंकिंग। और जो आदमी करेगा मतलब क्या सर? ओवर थिंकिंग, वो रहेगा मतलब क्या सर आपका? एंशियस का मतलब क्या होता है सर आपका? बेचैन रहेगा, घबरा के रहेगा। तो बेचैन रहेगा, घबरा के रहेगा, तो हम कैसे कीजिएगा? सिंपल बात है। जब ये पैटर्न आपने देखा ना, काम ख़त्म। ये पैटर्न देखा, काम ख़त्म। तो बात यहाँ पे क्या है? रूल बस इतना ही है कि जो 2 नंबर सम में आएगा वही 2 नंबर मतलब क्या प्रोडक्ट में भी आएगा। और सम क्या जिसके बराबर होना चाहिए? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट के बराबर। 10 नहीं, वही तो दिक्कत है। -10 ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या जिसके बराबर? यहाँ 1 है, तो 1 × 26 मतलब क्या सर आपका? 20 मतलब क्या सर आपका? 6 है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखा 26, अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका? 1 13 सॉरी, कोई चांस है -10 आने का? नहीं। अब यहाँ पे हम सही लिखे हैं? सोच के बात बोला कीजिए सर, दिमाग एकदम मैथ्स में ऑन रखना पड़ता है। 2 13 कोई चांस है? नहीं। अब 3 के टेबल में आता है ये वाला, 4 के टेबल में नहीं। बताइए। नहीं सर। हाँ, नहीं। सब कुछ ठीक है। और के टेबल में आता है?
नहीं सर, नहीं आता तो फिर कोई तो पटक गए, क्या होगा बताइए। यही आंसर है। नहीं, ऐसा आंसर नहीं होता है। तो सम को एक बार फिर से मतलब क्या सर आपका रीचेक किया, सही कॉपी किया था ना। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, मतलब क्या सर आपका 5 कॉमा मतलब क्या सर आपका -4। ठीक है, 5 कॉमा -4। तो पहला पॉइंट को मतलब क्या लिया सर आपका पी ए लिया। तो ये मतलब क्या सर आपका 5 कॉमा -4 है। ये ए कॉमा मतलब क्या सर आपका 0 है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में था। तो ये मतलब क्या सर आपका 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम आ गए x(2), ठीक है, माइनस x(1). गलती किए थे क्या? नहीं किए तो बोलिए नहीं किए थे। यहाँ गलती नहीं हुआ है। x(2) माइनस x(1), यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। प्लस यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका y(2) माइनस y(1), यहाँ तक भी मतलब क्या सर आपका ठीक है, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आप क्या लिखे a² प्लस मतलब क्या सर आपका b², ये भी ठीक है। उसके बाद क्या सर आपका -2ab, तो 2a इंटू 5 क्या हो जाएगा सर आपका -10 ही होगा। यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और प्लस 16 में भी यहाँ डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ट्रांसफ़र हुआ तो बन गया मतलब 25, और ये a² था प्लस 25 था, माइनस मतलब क्या था आपका 10 था, प्लस मतलब क्या था आपका 16 था। तो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 6 41, यहाँ तक भी मतलब क्या सर आपका ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव 25 वहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका आया -25। अब एक सिंपल बात आप समझिए कि मतलब क्या आना कि अगर हम 40 से 20 निकाले तो कितना बचा क्या सर? सर रॉन्ग हो गया सर। हाँ, कहाँ पे मिस्टेक की? नंबर ये करके आप मिस्टेक की बताइए। हाँ तो करिए, हम तो करेक्ट भी नहीं करेंगे सर। ठीक है, प्लस माइनस तो हम करेक्ट नहीं करेंगे सर, आप करिए रॉन्ग। कैसा हंसी आया आपको? अभी आप राइट हैं सर, अभी आप राइट हैं? अभी भी राइट। थोड़ा सा गौर से देखिए उसको जो आप किए हैं। सर जब उससे आप 1 बोरो किए तो आपके पास क्या बचा? 3 बचा। और जब 3 बचा तो मतलब क्या सर आपका 3 - 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1। अब सच बता रहे हैं, आप गेम खेलना छोड़ दीजिए। अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका फोकस एकदम ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादा नहीं, 3 महीने के लिए गेम खेलना छोड़ दीजिए, 3 साढ़े 3 महीने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते आप तो हम नहीं बोलते आपको हम। आप प्लस माइनस करने में 2 डिजिट के नंबर को 2 बार गलती की, तो कैसे सम कीजिएगा? तो हम तो यहाँ तो परेशान नहीं हुए, हम क्या बोले नहीं हो रहा तो आप दोबारा चेक कीजिए, कोई ना कोई गलती मतलब क्या सर आपका है ना। तो वहाँ पे आप जब करेक्शन किए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा नहीं पूरा स्टेप। अब तो ये नीचे का वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है या है? नहीं है सर। आइए फिर +10 कैसे हो गया? आपको भूख लगा तो खाना खा लीजिए आप, लेकिन सब में गलत मत कीजिए। सच में गेम खेलना छोड़ दीजिए। हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, गेम खेलना है, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लेकिन फ़ोन वाला गेम मतलब क्या कीजिए। फुटबॉल खेलेंगे तो फोकस बढ़ेगा, कौन सा प्लेयर कहाँ पे है, किसको पास देना है, कहाँ से बॉल निकाल के मतलब क्या करना है, गोल मारना है। लेकिन वो फ़ोन वाला फुटबॉल नहीं। कौन सा फुटबॉल? फिजिकल फुटबॉल। हाँ, मतलब फील्ड में जाके। स्कूल में खेलते हैं सिर्फ, या फिर मतलब क्या और कहीं खेलते हैं? नहीं सर, स्कूल ही में खेलते हैं। तो फिजिकल आप फील्ड में जाके फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। गेम खेलना छोड़ दीजिए अभी के लिए, नहीं तो आप एक फेल हो जाइएगा, हम बता रहे हैं आपको। अरे हम सीरियसली बोले, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ, पास हो जाइए,
तो फिर खेलिए 1 महीना एकदम पागल बन के। देखिए फिर क्या गलती की बताइए, एकदम छोड़ दिया गेम खेलना। सर क्या? देखिए क्या गलती की है, अभी गलती भी खुद ही आप निकालिए। गलती क्या हुआ है क्या? अच्छा इम्प्लाइज दैट को हम गलती बोले ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पे 25 हुआ, a स्क्वायर माइनस 10 है, प्लस 16 प्लस 25 कहाँ से आया? यहाँ 25 गायब ही नहीं हुआ, और यहाँ मैजिकली मतलब क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका आ गया। ये पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या, जो नेगेटिव 10 है था वो मैजिकली मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10 बन गया। ले देके फिर तो 41 पे आप आ गए। क्या करें सर बताइए, मिटाए कीजिए। अब साबित हुआ कि गेम और छोड़ देना पड़ेगा। ये कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं आप? क्लास 3-4 का मिस्टेक कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको आता है। नहीं आता तो अलग बात होता। छोड़िएगा गेम, ये बताइए। बोल देख लिया ना? नहीं सर छोड़ दिया। पूरा ध्यान से एक एक नंबर देख के लिखिए। ठीक है, ऊपर वाला ही मिटाइए, ऊपर वाला भी मिटाना पड़ेगा। नहीं मिटाना पड़ेगा, छोड़ दीजिए उसको। टू से स्टार्ट कीजिएगा। सर 1 से नहीं होगा। यही जो आप जो सोचते हैं ना, सोचना छोड़ दीजिए, प्रोसेस के ऊपर चलिए। नहीं होगा तो लिख के हम नहीं करेंगे ना सर। नहीं तो 2 भी हो सकता है, तो भी आपको जब पता ही है कि क्या होगा तो फिर वो प्रोसेस ही मत कीजिए। नहीं पता तो पता करने के लिए आप कर रहे हैं ना। पता करने के लिए कर रहे तो मतलब क्या सर आपका सब लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिए 16 अब सोचिए कि मतलब इससे 10 आ सकता है क्या? सर ये नहीं करना, ये हम किए हैं। आपको फैक्टर निकालने का मार्क्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको फैक्टराइज करने का मार्क्स मिल रहा है। और ये कहाँ पे कह रहा है? आप रफ वर्क में कह रहे हो। तो रफ वर्क में ज़्यादा टेंशन मतलब क्या सर आपका मत लीजिए, बस सिंपली काम कीजिए। 16 अब सोचिए नेगेटिव 10 आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। और सोच के बोलिएगा 2 × 8। अब नेगेटिव 10 आ सकता है? हाँ, अगर यहाँ भी नेगेटिव 2 हो, यहाँ भी नेगेटिव 2 हो, तो नेगेटिव 10 मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव 2 डाला, यहाँ पे नेगेटिव 2 डाला, तो नेगेटिव 10 मतलब क्या है सर आपका आ गया। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव 2 डाला, यहाँ पे नेगेटिव 8 डाला, तो नेगेटिव 10 मतलब क्या है सर आपका आ गया। और वही नेगेटिव 2 और नेगेटिव 8 को मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे डाला, तो मतलब क्या है पॉजिटिव 16 आ गया, है ना। तो करिए आप फिर।
वसाअतु अथा व अमर। -2 सिंपली -8 हाँ यही सब तो नहीं करना है। हम बार बार प्लस साइन क्यों दे रहे थे? ताकि ये सब फालतू चीज़ के बारे में आपको सोचना मतलब क्या पड़े ना पड़े। यहाँ -2 है तो -2 डालिए, यहाँ -8 है तो -8 डालिए। ये आपको सिखाया था करते वक्त ना। तो अगर आप अलग कुछ कर रहे हैं तो उसको अच्छा अच्छा सीखिए, ये गलती ना हो। और अगर नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर हम बताए वो मतलब क्या करिए है ना। ये कितना अच्छा मिस्टेक किया फिर से। 10 है 10 मतलब क्या असर आपका 10 नहीं है, -10 है, -10 है मतलब क्या असर आपका -10 मतलब -10 नहीं है। अब कैसे प्लस हुआ? आपको कहीं जाना है? नहीं जाना है तो हड़बड़ा रहे क्यों? बोल के लिखा कीजिए। अभी आप गलती नहीं किए, लेकिन बोल के उससे पहले गलती किया था। बोल के लिखिए तो गलती नहीं होगा। बोल के लिखने का ऐसा पड़ेगा a² पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या असर आपका नेगेटिव, देयरफॉर मतलब क्या असर आपका -2a। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव है, देयरफॉर मतलब क्या असर आपका -8a। उसके बाद क्या असर आपका +16 इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 0। ठीक है, आइए कॉमन आराम से। क्या कॉमन है दोनों में? ए कॉमन है ना। तो फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा? ए बचा। सेकंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा? -2 बचा। -2 बचा। बोलिए कुछ और, लिखिए कुछ और, तो मतलब क्या दिमाग तो कंफ्यूज होगा ना सर। अब क्या क्या टर्म आपके पास है? -8a है और मतलब क्या सर आपका +16 है। तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? पहले सोचिए, 2 मिनट बाद लिखिएगा, लेकिन सोच के लिखिए। -8। ठीक है ना। अब क्या है, जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म मतलब क्या पॉजिटिव है, तो निकलेगा मतलब क्या दोनों में से नेगेटिव। जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म पॉजिटिव है, तो निकलेगा दोनों में से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, सेकंड टर्म मतलब क्या पॉजिटिव है, तो निकलेगा दोनों में से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। लिखिए -8 है, बाहर निकला। हड़बड़ी में आप क्यों है सर, ये बताइए। छुट्टी दे दें? लिखिए अब कितना टर्म है? 2 टर्म है। हाँ लिखिए, इम्प्लाइज दैट दोनों में से कॉमन क्या निकला? a-2। ब्रैकेट ओपन कीजिए। फर्स्ट टर्म से निकाला तो a बचा, सेकंड टर्म से -8 इक्वल्स टू क्या? 0। अब क्या होगा सर आपका? इधर हाथ दर्द हो गया? नहीं सर, इधर वहाँ पे लिखिए और, तो इधर में क्या आएगा? ए या तो a-2 0 के बराबर है। लिखिए इक्वल्स टू 0। वहाँ पे और में लिखिए, या तो मतलब क्या सर आपका a-8 मतलब क्या सर आपका 0 के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, इसको करिए, आगे बढ़िए। और a = 2 आया बात समझ में? समझ में नहीं आया तो बोलिएगा नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया सर। लीनियर इक्वेशन ना, अगर a-2 0 के बराबर है तो -2 को वहाँ लेंगे तो +2 हो जाएगा ना। अब वहाँ पे करिए, ये नेगेटिव पॉइंट। हाँ। तो ये किसके बारे में था? ये मतलब था आपका मतलब क्या सर आपका पॉइंट ए के बारे में था ना। तो आप लिखिए देयरफॉर पॉइंट ए, इधर पॉइंट ए = 2। लिखिए क्या सर? पॉइंट ए, 2 और 8। पॉइंट का नाम कैपिटल से होगा ना स्मॉल से होगा? पॉइंट ए कहाँ पे था? एक्स में था ना। तो या तो पॉइंट ए इधर लिखिए, या तो पॉइंट ए किसके बराबर है? इधर ऑल करके लिखिए, और करके लिखिए। पॉइंट ए स्मॉल ए का तो वैल्यू आया ना,
एक 2 आया और एक मतलब क्या सर आपका 8 आया, तो अगर स्मॉल ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 लेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट एक्स एक्सिस पे था ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा और 8,0 यह आया समझ में। कितना नंबर सम था ये? नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर कितना है सर आपका? 19.4 का मतलब क्या है सर आपका 4 का मतलब क्या है सर आपका 1, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब 2,0 और मतलब क्या है सर आपका 8,0, तो आपको एक्चुअली में क्या है सर आपका एक ही करके दोनों पॉइंट मतलब क्या है सर आपका मिल गया जी। आया बात समझ में ना। चलिए फिर मतलब क्या है सर आपका मतलब बी निकालना पड़ता, लेकिन मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है दो आंसर मिलता है, तो आपको दोनों पॉइंट मतलब क्या है सर आपका मिल गया। आया बात समझ में ना। तो आपको फिर आंसर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका देयरफॉर द 2 पॉइंट्स क्वेश्चन क्या था देखिए, Find points on the x-axis. तो देयरफॉर द 2 पॉइंट्स On x-axis. therefore the 2 points on x-axis which is 5 units from वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था जो पॉइंट के रेफरेंस से बात हो रहा है? 5,-4. हाँ पक्का हाँ सर। देख लीजिए। ठीक है आर लिखिए 2,0 एंड 8,0। अगर एक आंसर निकलता तो हम लोग को एक बार और मेहनत करना पड़ता, लेकिन 2 आंसर निकला और दोनों ही मतलब क्या सर आपका 5 मिनट्स में, तो इसलिए एक बार मेहनत करना पड़ा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। चलिए ठीक है फिर। तो ये कितना नंबर था? 4.1 का मतलब क्या था आपका 1 था, तो 4.1 का मतलब क्या था सर आपका 1 था, तो 4.1 का मतलब क्या कहते हैं सर आपको 2 में आते हैं। 4.1 का 2 क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8,8। तो ये कैसे करना पड़ेगा? जैसा ये होगा वैसा ही मतलब क्या है सर आपका ये होगा, लेकिन इसमें क्या है सर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है वाई एक्सिस में है, तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस में था तो उसका ऑर्डिनेट मतलब क्या था 0 था, तो वाई में जब होगा तो मतलब क्या होगा एब्सिस मतलब क्या सर आपका 0 होगा। आया बात समझ में ना? नहीं समझ में आया? क्लियर है? और उसके बाद क्या है सर आपका फाइंड द पॉइंट विच आर एट डिस्टेंस ऑफ √10। आप शुरू से सम कीजिए, शुरू से सम करने के बाद मतलब क्या है सर आपका फिर से 2 तो करिएगा। आया बात समझ में ना? हो जाएगा। हाँ सर। अब समझ में आया मतलब कितना हार्ड नट टू क्रैक है आपके लिए अभी? हार्ड नट टू क्रैक मतलब समझते हैं ना? हिंदी में अगर बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपको लोहा का चना चबाना है ना? तो इंग्लिश में क्या होगा सर आपका इडियम, हिंदी में क्या होगा सर आपका मुहावरे। तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो मतलब क्या है सर आपका इट इज़ फॉर यू अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, और मतलब क्या है सर आपका हिंदी में बोलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आपको लोहा चना चबाना पड़ेगा, है ना? लेकिन दांत नहीं तोड़ना है।